अगर आपने यह प्रण किया है कि उन्हें हम सत्ता पर बिठाएंगे, तो हमने भी प्रण कर लिया है कि आपको भी हम शंकराचार्य के पद से पदच्युत करेंगे। ऐसे शंकराचार्य नहीं चाहिए जो ये कहे कि आपके साथ धोखा हुआ है। राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं आप, राजनीति में उतरना चाहते हैं आप, किसका मार्गदर्शन करना चाहते हैं आप? आपके भाव में होना चाहिए लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। वो सुखिनो भवन्तु का कार्य छोड़ करके किसी एक के सुख के प्रति आप समर्पित हो रहे हैं। यह शंकराचार्य का कर्तव्य है जो धर्म से विमुख हो जाए। मित्रों, साजिश रची जा रही है, साजिश रची जा रही है आदित्य ठाकरे को बचाने की, और आदित्य ठाकरे को बचाने की साजिश को हम बेनकाब कर देंगे। मैं आपको वो साउंड बाइट सुनाता हूं। हमारे धर्मगुरु, हमारे धर्माचार्य, हमारे शंकराचार्य पीठाधीश्वर है वो। मैंने कल्पना में ये नहीं सोचा था कि ये वाणी उनके मुंह से आएगी। ये अकल्पनीय है, ये सपने में भी नहीं आप विचार कर सकते हैं कि इस देश का एक शंकराचार्य उद्धव ठाकरे के घर जाएगा और उद्धव ठाकरे के घर से बाहर निकलने के बाद मीडिया में टिप्पणी करेगा कि आपके साथ छल हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा पाप है। माननीय शंकराचार्य जी, आप धर्म की अवहेलना कर रहे हैं और धर्म ध्वजा को छोड़ करके राजनीति में उतरना चाहते हैं। शंकर ऊपर से देख रहे हैं। और ध्यान रहे, मेरा नाम आशुतोष है, मैं भी देख रहा हूं आप, मैं भी देख रहा हूं। जरा सुनिए इनकी वाणी, इनकी वाणी सुनिए जरा सा। सबसे बड़े ये हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौघात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। महाराज जी, लेकिन हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि जो विश्वासघात की बात कर रहे हैं, ठाकरे से निकला, वो कहते हैं कि हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व है। बीजेपी कहती है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? नहीं, बीजेपी का कहना है कि पहले उद्धव ठाकरे ने बाकी लोगों के साथ मिलकर उनके साथ विश्वासघात किया और यही वजह है कि बाद में उत्तराधिकारी आपको बोलते हैं हम हैं, उनके विचारों के उत्तराधिकारी है। उद्धव जी बोलते हैं हम हैं विचारों के उत्तराधिकारी। भाई, हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। अब इसी में आप समझ लीजिए। ये बीजेपी ने, इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है। सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है, और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। बीच में सरकार को तोड़ देना
और बीच में जनमत का अनादर करना ये अच्छी चीज नहीं है। हमारा हिंदुत्व ही भाई शंकराचार्य की बात नहीं है, शंकराचार्य जी क्या कहेंगे, जो सच होगा तो वही तो कहेंगे। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन विश्वासघात तो हमारे यहाँ पाप बताया गया है। ये तो धर्म का मामला है ना, पाप और पुण्य। और इस बारे में कौन बोलेगा? राजनेता बोलेगा। कल्पना कीजिए, जरा सोचिए कि ये हमारे धर्म के सबसे, हिंदू धर्म में जो सबसे बड़े गुरुओं में से एक है, जो 4 हमारे शंकराचार्य हैं उसमें से एक है। क्या हमारे इस अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, ये अभिमुक्तेश्वरानंद है, ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी को इस बात का इल्म नहीं है कि धोखा किसे कहते हैं? चुनाव पूर्व गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे का, शिवसेना का। चुनाव पूर्व 100 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी को आती है, 50 से थोड़ा सा अधिक सीट शिवसेना को आती है। 50 सीट पाने वाले 100 सीट पाने वाले को कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री हम बनेंगे। इसकी कहीं कोई लिखित बात, कहीं कोई इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। चुनाव में जब रिजल्ट आ जाते हैं तो उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमारे और बीजेपी के बीच में यह तय हुआ था कि पहले 2.5 साल हम मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहेंगे। और पहले क्या, मुख्यमंत्री हम होंगे और बाकी चीज पे जो है सो बीजेपी वाले अपना आएंगे, बाकी कैबिनेट के सदस्य होंगे। आप कल्पना कीजिए कि क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी को इस बात की जानकारी है? अगर अभिमुक्तेश्वरानंद जी को इस बात की जानकारी नहीं है तो ये शंकराचार्य किस बात के हैं? जब ये उनके घर गए, उनके घर जाने के बाद, उनसे मिलने के बाद, उनको आशीर्वाद देने के बाद क्या कभी ये जानने की कोशिश हुई कि साहब आपने गठबंधन को तोड़ा था? भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को किसने तोड़ा था? चुनाव पूर्व गठबंधन है, चुनाव के बाद अलायंस नहीं हो रहा है, ध्यान रहे आपको। चुनाव पूर्व एनडीए के हिस्सा थे शिवसेना उद्धव, और शिवसेना एनडीए का हिस्सा होते हुए बड़ी पार्टी जो 100 से ज्यादा सीट लेकर के आती है, धर्म का आज विवरण होना पड़ेगा। अभिमुक्तेश्वरानंद, आज शास्त्रार्थ होना तय है। और मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं उन पत्रकारों में शामिल नहीं हूं कि ढोल बजाने के लिए आपके पीछे पीछे दौड़ूंगा और आपका बाइट लेकर के चलाऊंगा। आपको चुनौती दे रहा हूं पब्लिक प्लेटफॉर्म से। बताइए, धोखा किसको कहते हैं? दगा किसको कहते हैं? आप परिभाषित कीजिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी। चुनाव पूर्व गठबंधन का हिस्सा एक पार्टी जो अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव में जाती है और चुनाव में अप्रतिम सफलता मिलती है, फुल मेजॉरिटी की सरकार बनने का मैंडेट मिलता है दोनों गठबंधन को। उस मैंडेट को तोड़कर, जनता के विश्वास को तोड़कर, उनके साथ जाकर के गठबंधन बनाना, जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़के आए, ये अभिमुक्तेश्वरानंद को दिखाई नहीं पड़ रहा। और ये शंकराचार्य हैं, ऐसे हमारे शंकराचार्य होंगे, ऐसे हमारी धर्म की रक्षा होगी। आज मैं जनता के सामने रख रहा हूं, ये आपके विवेक पर है कि ऐसे धर्माचार्य होंगे हमारे। क्या इससे हमारे धर्म की रक्षा हो रही है? जरा सोचिए आप। चुनाव पूर्व गठबंधन, चुनाव के बाद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जनता का विश्वास, जनता का कॉन्फिडेंस उस गठबंधन में, जनता के विश्वास को तोड़कर उनके साथ जाकर के गठबंधन किया जिनके साथ, जिनके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा।
भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।